देवी दयाल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ट्रस्टी हैं गीता प्रेस के, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। देवी दयाल अग्रवाल जी, चूंकि आप लोगों ने बहुत संजो कर रखा हुआ है गांधी जी की भेजी गई चिट्ठियों को, मैंने खुद जाकर वहां पर रिपोर्टिंग की थी, आप लोगों से भी बातचीत की थी। ये जो गोडसे और सावरकर से तुलना की गई है, क्या ये आहत करती है गीता प्रेस को? इस विषय में हम कुछ अपना रिएक्ट नहीं देना चाहेंगे। हम तो केवल ये कहना चाहेंगे, जो संख्या की बात है वो गीता प्रेस ने अभी तक 90 करोड़ 21 लाख पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जो कहीं कहीं चैनलों में 41 करोड़ की संख्या दिखाई जा रही है। वो वास्तव में 90 करोड़ 21 लाख पुस्तकें हैं जो अभी तक गीता प्रेस ने प्रकाशित की हैं। और गीता प्रेस का एकमात्र उद्देश्य भगवत भावों का प्रचार करना, गीता का प्रचार करना, यही गीता प्रेस का उद्देश्य है। और हमारे संस्थापक सेठ जयदयाल जी गोयनका का जीवन व्रत था गीता प्रचार। उनकी मंगल अभिलाषा थी कि गीता से जो प्रकाश उन्हें मिला है वह मानव मात्र को मिले। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है गीता प्रेस के बारे में? आप लोगों ने कांच में बिल्कुल उसको सजो के सहेज कर रखा हुआ है, वो चिट्ठी हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। क्या लिखा है इसमें? वो चिट्ठी एक्चुअली गुजराती भाषा में है और गीता प्रेस के कार्यों से संबंधित उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। और गांधी जी से जो संपर्क हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का था, जब कल्याण का पहला अंक प्रकाशित हुआ तो उसे लेकर उनके पास गए थे और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की थी। और दो सुझाव, जैसा कि आपने अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि गीता प्रेस कोई भी विज्ञापन स्वीकार नहीं करे कल्याण पत्रिका में, एवं कोई भी समालोचना का शीर्षक नहीं रखे। उसी उद्देश्य को लेकर, उसी आधार को लेकर आज 97 वर्ष ये कल्याण पत्रिका को छपते हुए हो गए। किसी भी पत्रिका में या किसी भी पुस्तक में कोई विज्ञापन नहीं लिया गया एवं कोई समालोचना का स्तंभ प्रकाशित नहीं किया गया। तो उन्हीं आधार को लेकर के आज भी हम उसी पर कायम हैं। और किसी भी विवादित टिप्पणी का कोई तरह का अपनी रिएक्ट नहीं करते हैं। कल्याण को लेकर गांधी जी का भी बड़ा सम्मान रहा है, इसी वजह से 1931 में कृष्णांक पर महात्मा गांधी पर 2 लेख उसमें कल्याण में छपे हुए थे। पहला श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता पर गांधी जी का लेख था और दूसरा श्री कृष्ण और महात्मा जी का अनासक्ति योग था। क्या ये छपे हुए हैं कल्याण में, जो गीता प्रेस से छपती है? कल्याण में तो निरंतर उनके लेख कई बार प्रकाशित हुए हैं और बराबर वो लेख कल्याण पत्रिका के लिए भेजा करते थे। हमारे पुराने से पुराने अंक भी आज गीता प्रेस में हैं। हम उसमें खोज कर रहे हैं कि किस किस अंक में गांधी जी के लेख छपे हैं। इसके ऊपर हमने अपने विभाग में सूचना दे दी है, वो कल तक मिल जानी चाहिए। अब जब ये कहा जा रहा है विरोधी दलों की ओर से कि गांधी जी के विचार गीता प्रेस से मेल नहीं खाते थे, तो इस पर एक आखिरी जवाब, क्या सोचते हैं आप लोग? इस विषय पर तो वही लोग कुछ कह सकते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। और हम लोग इस विषय में कोई भी रिएक्ट करने का सिद्धांत गीता प्रेस का नहीं रहा है। उसी अनुसार आज भी हम आपसे वही प्रार्थना करते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक वक्तव्य में नहीं पड़ेंगे। यकीनन गीता प्रेस ने अपने आप को हमेशा विवादों से दूर रखा है और आज भी आप जैसा कि गीता प्रेस के ट्रस्टी को सुन रहे हैं अवनिजेश अवस्थी जी। लेकिन अगर विरोधी दल कोई सवाल खड़े कर दे तो उस पर बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल घेर कर जवाब देने के लिए। कुछ उनके भी कंसर्न है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। कंसर्न जाहिर करें ना, बताएं तो क्या कंसर्न है। गीता प्रेस न सिर्फ महाभारत, रामायण, उपनिषद और रामचरितमानस छापती है, बल्कि बच्चों के लिए चरित्रात्मक, बच्चों के लिए आदर्श उनका चरित्र विकसित हो, इसके लिए बच्चों की किताबें भी छापती रही है। उम्मीदवार का प्रचार किया गया और उसमें हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया, उसको लेकर उसमें लिखा गया है। गीता प्रेस, इसका मतलब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना होता है क्या? सरकार की हाँ में हाँ मिलाना काम था क्या गीता प्रेस का? गीता प्रेस की वहां तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी क्या? उसको तब मीडिया को आजादी नहीं होनी चाहिए थी? अगर उसका एक वक्तव्य था, उसका एक मत था, तो गांधी जी के विचारों से असहमति थी ना। मतलब गांधी जी के किसी भी विचार से असहमति रखना गांधी का विरोध है। तो मैं बताता हूं कि कितनी जगहों पर किन किन लोगों ने गांधी जी के किस किस हिंद स्वराज का, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज को कहा था ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। अब बताइए गांधी और नेहरू के संबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो गांधीवाद का जो शब्द रूप है हिंद स्वराज, उसको जवाहरलाल नेहरू के पत्र के समेत वो छपा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, ये बिल्कुल लागू करने लायक नहीं है। आप बताइए इसको क्या कहेंगी?
ठीक सबसे बड़े विरोधी तो नेहरू जी थे गांधी जी के। ये बात तो महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के अगर किसी विचार से सहमति या असहमति ना हो तो इसका यह कतई मतलब नहीं होता है कि दोनों दो ध्रुव हैं और गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को देना जायज नहीं है। ये बात क्या कांग्रेस पार्टी को समझ में आएगी? लेकिन एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सुधांशु जी आपका, कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है? अब चूंकि शताब्दी वर्ष पूरे हो रहे हैं, गोडसे को लेकर ये जो चाल चली गई है वो क्या आपको घेरने की कोशिश है सिर्फ? गांधी जी के, मैं बता रहा हूं, देखिए गांधी जी के विचारों को लेकर तो अगर कांग्रेस कहे तो गांधी जी का विचार तो यह था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था आजादी के बाद और नए सिरे से भारत में राजनीति होनी चाहिए थी। और जहां तक सावरकर और गोडसे की यह बात करते तो सिर्फ दो बोले देता हूं। मई 1920 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा सावरकर ब्रदर्स, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर की तारीफ करते हुए लिखा कि मेरी नजर में वो चतुर, बहादुर और देशभक्त हैं, देश से बहुत प्यार करने के कारण काला पानी में है और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले समझ लिया था। और गोडसे के बारे में यह कहना चाहता हूं, लाल किले की अदालत में जिस जमाने में गोडसे के ऊपर सजा हो गई थी तब शिमला में पंजाब हाई कोर्ट में भी सरकार गई थी और उसके बाद पूरी सजा उसमें हुई। सावरकर की जी के खिलाफ क्यों नहीं गई वहां सरकार?